नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवर। आज के इस महत्वपूर्ण ब्लॉग में मैं शुरू से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि इस ब्लॉग को ज़रूर देखें। अभी तक आपने जो मेरे ब्लॉग थे उसमें आपने ये देखा होगा कि किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने दिखाई दिए। किस तरह मोहन भागवत ने उनको लगातार टारगेट किया और अब जब वो 75 वर्ष की उम्र पूरी करने जा रहे हैं और उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कमान संभाली है, तो उधर लंबी चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अब संघ पर जवाबी पलटवार किया। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू संगठनों ने संभल के बाद तमाम जगह जिला अदालतों में इस तरह की याचिकाएं डाली हैं कि वहाँ सर्वे कराया जाए और यहाँ तक कि अजमेर शरीफ के दरगाह पर भी उसके नीचे भी शिव मंदिर होने की बात कह के सनसनी फैलाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के जरिए चादर भिजवाने की बात कह के हिंदू संगठनों को न सिर्फ पलीता दिखाया है बल्कि ये भी संकेत दे दिए हैं कि वो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंख में आंख डालकर बातचीत करेंगे। अब वो चुप नहीं रहेंगे। हालांकि अभी किसी ने विरोध नहीं किया, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इस बात का विरोध आया, लेकिन हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने इस बात को लेकर विरोध किया कि अगर नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर कोई चादर भिजवाएं तो बात अलग है, लेकिन अगर वो संवैधानिक पद पर हैं और वो अगर चादर भिजवाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा हिंदू संगठन के अनुसार जो मुकदमा है उस पर असर पड़ेगा। देखना ये है कि अब आगे क्या। आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी उम्र को लेकर प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूं और उनकी चुनाव जिताऊ छवि के प्रभावित होने के कारण उन्हें अब सेवानिवृत्त की सलाह दे रहा है। तो दिल्ली के चुनाव में अचानक एक पोस्टर जारी होता है, दिल्ली चला मोदी के साथ, दिल्ली चली मोदी के साथ। यानी कि जिस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है, तो प्रधानमंत्री ने एक प्रकार से दो तरफा जवाब दिया है। एक, उन्होंने संघ परिवार को आईना दिखाया है
और दूसरा, इस बात पे भी उन्होंने कोशिश की है कि दिल्ली का चेहरा वो ही होंगे और चुनाव उनके चेहरे पर लड़े। अब यहाँ एक ये सवाल होता है कि क्या दिल्ली में सभी कुछ मैनेज कर लिया गया है, क्योंकि सोमवार को 6 तारीख को अंतिम मतदाता सूची दिल्ली का प्रकाशन हो रहा है और उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने तमाम बयानबाजी की थी कि उनके समर्थकों के वोट कटे। देखना ये है कि क्या वोट काट लिए गए हैं जिससे कि परिणाम प्रभावित हो। आखिर अधिकांश आपने देखा होगा कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री ही हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चुनावी जताऊ चेहरा भी हैं, लेकिन जब परिणाम विपरीत होता है और ये दिखने लगे कि यहाँ हार हो सकती है, तो प्रधानमंत्री कई बार बैक भी हुए हैं और उन्होंने अद्भुत चुनाव में पार्टी को उसके हाल पर छोड़ा है। ये अलग बात है, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ जहाँ की वो चुनावी रैलियाँ छोड़कर चुनाव के बीच में ही हरियाणा से दूरी बना। ये अलग बात है कि हरियाणा का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा, जिसको लेकर सवाल उठे, लेकिन कहा जाता है जीता वही सिकंदर। और दूसरा एक मुद्दा, जिल पाकिस्तानी गायक दिलजीत दोसांझ को लेकर हिंदू संगठन बजरंग दल और राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद, इसे हम आरएसएस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आनुषंगिक संगठन है। ये दिलजीत का विरोध करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने 1 तारीख को इसी 1 जनवरी को अपने आवास पर उनसे मुलाकात की। हालांकि प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से, चुनाव जीतने वाले खिलाड़ियों से या आज से मुलाकात करते रहे, लेकिन दिलजीत जिसको लेकर उनका ही मातृ संगठन, जिसके वो प्रचारक भी रहे, वो जब विरोध कर रहा है, ऐसे में मिलना ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री ने अब दिल्ली चुनाव जीतने को लेकर न सिर्फ गंभीर हो गए हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी जवाब देने के लिए उन्होंने अपनी बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली में करीब 18-19% पंजाबी वोटर हैं, जिसमें कि 6% अकेले सिख। तो ऐसे में दिलजीत दोसांझ से मिलना और उनकी तारीफ करना ये दर्शाता है कि वो सिख कम्युनिटी को भी, यानी कि पंजाबी कम्युनिटी को भी एक संदेश दे रहे। क्या होगा ये अलग बात है, अलग बात होगा चुनाव परिणाम क्या रहेंगे
क्या नहीं रहेंगे, लेकिन अजमेर शरीफ पर चादर भेजने और हिंदू संगठनों के विरोध के बावजूद पाकिस्तानी क्षमा करें, पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को समर्थन एवं सराहना करके निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने संघ को भी आईना दिखाया है और उनसे दो दो हाथ करने की मेरे ख्याल से मनसा भी अपनी प्रकट कर दी है, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भले ही वो उनके कहे पर विचार न करते हों, लेकिन उन्होंने कभी कोई जवाब भी नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से उनकी उम्र को लेकर, उनकी चुनावी जिताऊ रणनीति को लेकर आरएसएस और संघ प्रमुख सवाल खड़े करते रहे हैं, तो संभवतः दिल्ली चुनाव को जीतकर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी ये दिखाने के फेर में हैं कि मोदी का जलवा अभी भी वैसा है। तभी उन्होंने दिल्ली चले मोदी के साथ नामक पोस्टर जारी किया है और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री के बीच की जो रस्साकसी है उसको ये दर्शाता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। जय हिंद।